Hello students, I am Shamal Zaki Faruqi from MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon. Class FY BCom, Subject Insurance and Transport First, Chapter 1, Introduction to Insurance. आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो मैंने आपको समझाए थे। उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस भी देखा। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। जनरली हमको देखना रहेगा कि कितने टाइप्स है ना, शॉर्ट में इसको कैसे किस अलग अलग तरीके से वहाँ पर उसको बांटा गया। तो सबसे पहला जो मेन है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस रहेगा और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में अलग अलग इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल्स इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, कॉरपोरेट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। पेट्स इंश्योरेंस है ना। तो इस तरीके के इंश्योरेंस के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और एक तरफ रहने वाला है लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है, देखो यहाँ पर जैसा कि बता रहे हैं, फिगर भी देखो अगर आप तो उसको अच्छी से आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑफर्स फाइनेंशियल कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, है ना। लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने करवाया है, एक इंडिविजुअल ने अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑफर्स, है ना, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑफर करता है फाइनेंशियल कंपनसेशन, है ना। फाइनेंशियली वहाँ पर वो हेल्प करेगा, उनको जो है मुआवजा मिलेगा इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी। किसी भी किस्म की यहाँ पर डेथ होती है या कोई अनसर्टेनिटी की वजह से डिसेबिलिटी यहाँ पर हो जाती है, और जो इंडिविजुअल और डिसेबल हो जाता है वो काम करने के लायक नहीं रहता, है ना, या एंड हो जाता है उसकी लाइफ का। तो यहाँ पर वही बताया कि डेथ और डिसेबिलिटी में यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस जो है वो हेल्प करेगा। सम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इवन ऑफर फाइनेंशियल कंपेंसेशन आफ्टर रिटायरमेंट और अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ पर बोला है कि सम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कुछ पॉलिसी ऐसी भी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड इवन ऑफर फाइनेंशियल कंपेंसेशन आफ्टर रिटायरमेंट, है। फाइनेंशियल कंपेंसेशन देते हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह है या एक जो उनकी एज हो जाएगी रिटायरमेंट की तो उसके बाद वहाँ पर उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। ओल्ड एज सिटीज़न जो रहते हैं उनके लिए, या अगर एक ओल्ड एज ह्यूमन है तो उसके लिए बेटर रहेगा कि रिटायरमेंट के बाद फिर वो अगर उसको कंपेंसेशन मिल जाए तो आगे की उसकी लाइफ अच्छी से गुजरेगी और अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और वही बोला है कि एक जो भी फिक्स रहेगा उनके कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड 50 ईयर, 60 ईयर, 70 ईयर, तो उसके बाद फिर वहाँ पर उनको जो है कंपेंसेशन मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस दैट हेल्प्स यू सिक्योर योर फैमिलीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी इवन इन योर एब्सेंस, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, ये मदद करता है सिक्योर करने में अपनी जो फैमिली है उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना। अगर हम मौजूद नहीं भी रहे हैं, एक इंडिविजुअल अगर वहाँ पर जिसने लाइफ इंश्योरेंस लिया अगर उसके साथ कुछ अनसर्टिनिटी हो जाए, डेथ हो जाए उसकी, तो उसके बाद उसकी फैमिली के लिए यहाँ पर ये सपोर्ट रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस जो रहेगा, है ना, वो हेल्प करेगा और फाइनेंस जो है वो यहाँ पर उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। You either make a lump sum payment while purchasing a life insurance policy or make a periodic payments to the insurer। अगर आपको लेना है अगर लाइफ इंश्योरेंस, या एक इंडिविजुअल अगर लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी अगर वो ले रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के वक्त या लमसम अमाउंट्स को वहाँ पे करना रहेगा वो लेने के लिए, या फिर वो जैसे पॉलिसी रहेगी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी रहेगी तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वहाँ पर उसको पीरियोडिक या उस हिसाब से पेमेंट करना रहेगा। दीज आर नोन एज प्रीमियम्स, और इसको ही हम प्रीमियम कहते हैं, है ना। हम देख चुके हैं प्रीमियम क्या है। एक इंश्योर्ड जो अमाउंट पे करता है, स्मॉल अमाउंट, उसको वक्फे वक्फे से उसको पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो प्रीमियम रहता है ना। उस पॉलिसी जो पॉलिसी ली है उसने उसके अगेन इन एक्सचेंज, है ना, यूर इंश्योरर प्रॉमिस टू पे, और इसके बदले में फिर जो हमारा इंश्योरर है या हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो हमसे क्या करती है, वादा करती है किस चीज़ का, टू पे एन एश्योर्ड सम टू यूर फैमिली इन द इवेंट ऑफ डेथ, है ना। वो यहाँ पर प्रॉमिस करती है कि एक एश्योर्ड सम आपको वहाँ पे देगी आपकी फैमिली को अगर आपकी डेथ हो जाती है ना, इवन डेथ, डिसेबिलिटी और एट अ सेट टाइम। और वो जो भी है अगर उसमें पॉलिसी में बताया गया है कि एक फ़िक्स टाइम के बाद आपको कंपेंसेशन मिलने वाला है, आफ्टर रिटायरमेंट है या फिर आफ्टर 60 ईयर है, तो वहाँ पर उसको आपको जो रकम है वो मिल जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस कैन हेल्प यू सपोर्ट योर फैमिली इवन आफ्टर रिटायरमेंट, है ना। वही बताया है आपको कि इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी ये वहाँ पर आपको हेल्प करने वाली है। वही चीज़ उसमें उसने समझाया है, ठीक है।
नेक्स्ट है जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस में मैंने बताया कि काफ़ी सारे इंश्योरेंस है, जो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर जो इंश्योरेंस के पार्ट बचे थे अब उनका शुमार जो है वो जनरल इंश्योरेंस में होएगा। तो जनरल इंश्योरेंस देख लो। अ जनरल इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑफर्स फाइनेंशियल कंपनसेशन ऑन एनी लॉस अदर दैन डेथ। देखो यहाँ पर बताया है अदर देन डेथ बोला है। जनरल इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दैट ऑफर्स फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफर किया जाएगा ऑन एनी लॉस, कोई भी लॉस होए डेथ को अगर छोड़कर, है ना, डेथ को छोड़कर अगर डेथ है तो लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट रहेगा। इट इंश्योर्स एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम लाइफ, है ना। देखो क्या बोला है कि इट इंश्योर्स एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ को छोड़कर वहाँ पर वो इंश्योर्स किया जाएगा हर चीज़ें, है ना। A general insurance compensates you for financial loss due to liabilities related to your house, है ना। देखो जनरल इंश्योरेंस जो है वो कंपेंसेट करेगा आपकी, वहाँ पे सपोर्ट करेगा, है ना। अगर वहाँ लॉस आप सफ़र करते हो तो आपको उसका मुआवजा मिलेगा। अब वो बता रहा है कि ड्यू टू लाइबिलिटीज़ रिलेटेड टू योर हाउस, चाहे आपका हाउस हो, चाहे आपकी कार हो, कार का इंश्योरेंस आपने कराया हो, बाइक इंश्योरेंस हो, हेल्थ हो, ट्रैवल इंश्योरेंस हो, है ना। इसी तरीके से मैं बात करूँ अगर फायर इंश्योरेंस हो तो वो भी इसमें आएगा। पेट्स, पालतू जानवरों का इंश्योरेंस करवाया जाता है वो भी है तो वो भी इसमें आएगा। और ऐसे दीगर और सारे इंश्योरेंस जो रहेंगे वो इसमें आने वाले हैं। द इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस टू पे यू अ सम अश्योर्ड टू कवर डैमेजेस टू योर व्हीकल, है ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी यहाँ पर, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे होंगे उस वक्त वहाँ प्रॉमिस करेगी कि वो आपको पे करने वाली है सम अश्योर्ड टू कवर डैमेज, है ना, जो वहाँ पर आपको नुकसान हुआ है, जो लॉस आपने सफ़र किया है या जो डैमेज हुआ है, अब उसको कवर करने के लिए, है ना, वो अब रिलेटेड टू योर व्हीकल, चाहे आपकी व्हीकल से रिलेटेड हो, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो, है ना। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अगर कराया है तो वो तो मेडिकल ट्रीटमेंट टू क्योर हेल्थ प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। लॉसेस ड्यू टू थेफ्ट, है ना, अगर वहाँ पे लॉस होते हो थेफ्ट की वजह से, चोरी अगर हो जा रही है या वो चीज़ें, और फायर या आग की वजह से, तो ये भी इसमें, इसका भी शुमार इसमें आने वाला है। और इसका भी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वहाँ पे आपको कंपेंसेशन मिलने वाला है। और इवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्रैवल, और ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपने कराया है तो आप ट्रैवल आप करते हो तो उसमें अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है ना, अगर वो ऑकर होते हैं तो वहाँ पर वो हेल्प करे जाएगा। Simply put, a general insurance offer financial protection for all your asset against loss, damage, theft and other liabilities। देखो यहाँ वही बोला है उसने कि सिंपली, है ना, अगर आसान जबान में कहूँ तो जनरल इंश्योरेंस ऑफर करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ऑल योर एसेट अगेंस्ट लॉस, डैमेज, चाहे लॉस हो, किसी तरीके से डैमेज हो, थेफ्ट हो, चाहे चोरी हो, एंड अदर लाइबिलिटीज़, है ना। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, और ये लाइफ इंश्योरेंस के डिफरेंस रहेगा, उससे अलग रहेगा। देखो अब टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस हमको देखना रहेगा। उसमें सबसे पहले उसने बताया हेल्थ इंश्योरेंस। दिस टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस कवर द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप करवा रहे हो तो ये कवर करता है किसको, कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर को। इट पेज फॉर और रिम्बर्सेस द अमाउंट यू पे टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ एनी इंजरी और इलनेस, है ना। क्या बोल रहा है कि ये क्या करता है, अगर इसने आपने इंश्योरेंस कराया तो आपको रिपे करेगा। यहाँ पर रिम्बर्सेस बोला है, आपको उसका जो है रिपे मिल जाएगा वहाँ पर, है ना। उसकी जो जितना भी आपने अदा किया इंश्योरेंस कंपनी आपको अदा कर देगी वापस से, है ना। किस चीज़ से रिलेटेड, टुवर्ड्स अ ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट आपने करवाया है इंजरी और इलनेस, है ना, और जो बीमार थे आपने जो ट्रीटमेंट करवाया है, तो ये उसका वहाँ पर आपको उतना जो मुआवजा है, कंपेंसेशन है, वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की वजह से वो जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। इसमें कुछ चीज़ें कवर होएगी। देखो हॉस्पिटलाइजेशन बोला है पहले। अगर हॉस्पिटलाइज़ किया गया है उस इंडिविजुअल को जिसने इंश्योरेंस करवाया था तो वो भी इसमें आ जाएगा, है ना। द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, कोई क्रिटिकल इलनेस है, कोई मसला है ना, क्रिटिकल जो इश्यूज़ हैं अगर कुछ हेल्थ से रिलेटेड, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस में। मेडिकल बिल्स वो भी इसमें शामिल होंगे प्रायर टू और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, है ना। मेडिकल बिल से जो है ना, हॉस्पिटलाइजेशन करने से पहले जो थे वो जितने भी वहाँ पे जो चीज़ें खरीदी गई और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो भी उसका ट्रीटमेंट हुआ और जितने भी मेडिकल के जो बिल्स हैं वो भी इसमें यहाँ पे शामिल रहेंगे। और कुछ डे केयर प्रोसीजर्स लाइक कैटरैक्ट ऑपरेशन, है ना। कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑपरेशंस रहते हैं जो जिसके लिए आपको जो है हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो एडमिट जो
2 या 3 रोज़ के लिए एडमिट नहीं करता, एक ही रोज़ में आपको जो है वो डिस्चार्ज कर देता है, एक ही रोज़ में आपकी छुट्टी कर देता है। तो छोटे-छोटे ऑपरेशंस कुछ रहते हैं, जैसे यहाँ पर उसने बताया है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया या इसी तरीके से टॉन्सिल वगैरह, तो इसमें किसमें ऑपरेशन में आपको उसी दिन जो है डिस्चार्ज मिल जाता है, तो इन चीज़ों का भी इसमें शुमार होएगा, है ना? हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर रहेगा तो इसमें शुमार होएगा, तो हेल्थ इंश्योरेंस में ये चीज़ें कवर होएगी। नेक्स्ट हमको देखना रहेगा यहाँ पर कि मोटर इंश्योरेंस, है ना? मोटर इंश्योरेंस इज़ फॉर योर कार और बाइक, व्हाट हेल्थ इंश्योरेंस इज़ फॉर योर हेल्थ, है ना? यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा? मोटर इंश्योरेंस रहेगा फॉर योर कार और बाइक, है ना? उससे रिलेटेड रहेगा। इट इज़ अ जनरल इंश्योरेंस कवर दैट ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, है ना? जनरल इंश्योरेंस में आएगा ये, इसको कवर करता है जनरल इंश्योरेंस दैट ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ये आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है देगा रिगार्डिंग या चीज़ से रिलेटेड योर व्हीकल से रिलेटेड फ्रॉम लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर आपका वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो डैमेज हो जाती है अगर आपकी व्हीकल, तो उस वक्त भी आपको कंपेंसेशन मिलेगा। थेफ्ट, चोरी अगर हो जाए, और फायर और नेचुरल क्लाइमेट, है ना? फायर, आग लग जाए या कुछ नेचुरल क्लाइमेट की वजह से वहाँ पर कुछ हो जाए तो यहाँ पर आपको उसका मुआवजा मिलने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो गेट मोटर इंश्योरेंस फॉर योर कमर्शियल व्हीकल, है ना? हमारे जो कमर्शियल व्हीकल है हम उसके लिए भी यहाँ पर मोटर इंश्योरेंस जो है वो करवा सकते हैं। आपने देखा होगा जो ट्रक वगैरह हैं, ट्रैक्टर वगैरह, इन चीज़ों का, इनका भी आप वहाँ पर, है ना, जो बड़े बड़े जो हेवी जो लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना, या हेवी जो गुड्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए जो बड़ी जो गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं, आप वहाँ पर उनका भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। इन इंडिया यू कैन नॉट ड्राइव और राइड विथआउट मोटर इंश्योरेंस, अगर आप इंडिया में रहते हो और आप यहाँ पर ड्राइव करना चाहते हो 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स, तो आप विथआउट मोटर इंश्योरेंस यहाँ पर उनको ड्राइव नहीं कर सकते। लेट्स लुक एट द टू की टाइप्स, है ना? व्हाट द इंश्योरर विल पे फॉर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कार इंश्योरेंस प्लान यू परचेज, है ना? तो यहाँ पर वही चीज़ बताया है कि व्हाट द इंश्योरर विल पे फॉर डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कार इंश्योरेंस प्लान यू परचेज, है ना? जो भी कार इंश्योरेंस के वहाँ पर अलग अलग स्कीम्स रहेंगे, अलग अलग प्लान्स रहेंगे, जो भी प्लान्स आपने लिया हुआ है उसके अगेंस्ट में फिर आपको कंपेंसेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट रहेगा, देखो अब वो फिर वही बता रहे हैं कि कार इंश्योरेंस इट्स प्रीशियस योर कार, है ना? यू पेड लैक्स ऑफ रुपीज़ टू बाय दैट ब्यूटी, है ना? आप जो कार जो है आपने परचेज़ किया है तो उसमें आपने लैक्स ऑफ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किया है ना? वही बता रहे हैं यहाँ पर। तो इट्स प्रीशियस, है ना, ये बहुत अहम रहेगा, और है ना, इसकी आपको केयर करना पड़ेगा यहाँ पर। इवन अ सिंगल स्क्रैच कैन बी पेनफुल, अगर आपकी इस महंगी कार पर एक सिंगल स्क्रैच भी लग जाता है तो ये काफ़ी पेनफुल रहने वाला है यहाँ पे। तो फॉरगेट अबाउट बिगर डैमेज, तो बड़े डैमेज को आप छोड़ ही दो, ये बता रहे हैं यहाँ पर, है ना? ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर छोटा सा स्क्रैच भी लग जाता है तो हमारी जान निकल जाती है, हमने देखा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो बड़े डैमेज हैं, एक्सीडेंट वगैरह, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर फिर कार इंश्योरेंस जो है लेकर रखते हैं। कार इंश्योरेंस कैन रिड्यूस दिस मैन, है ना, वही बोला है, फॉर अ फ्यू थाउजेंड्स रुपीज़, जो भी है आपने जैसे आपको प्रीमियम्स पे करना रहेगा उसका, तो कुछ जो अमाउंट है वो उतना पे करना रहेगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ जो बोला है उसने, जिस तरीके से भी आपने पॉलिसी लिया, लेकिन आप जो बड़े जो जो बड़ा लॉस सफ़र आप करने वाले हो आगे, लेकिन आप उससे वहाँ पे सेफ हो जाओगे, है ना? एक ये चीज़ आपको बताया है। नेक्स्ट रहेगा टू व्हीलर इंश्योरेंस, दिस इज़ योर बाइक्स गार्डियन एंजल, देखो यहाँ पर वही बोला है कि बाइक्स का जो है गार्डियन एंजल बताया उसने, है ना, उसका रखवाला बताया है। इट इज़ अ सिमिलर टू कार इंश्योरेंस की तरह ही रहेगा। यू कैन नॉट राइड अ बाइक स्कूटर इन इंडिया विथआउट इंश्योरेंस एज विथ कार इंश्योरेंस, व्हाट द इंश्योरर विल पे डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड व्हाट इट कवर्स, है ना? तो इंश्योरर आप इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको उतना ही कंपेंसेशन पे करेगी जैसे कि पॉलिसी आपने वहाँ पर लेकर रखी है ना। तो अगर आप ये करा लेते हो तो जिस यहाँ पर आप टेंशन फ्री राइड कर सकते हो, है ना? हैज़ल फ्री बोला है, टेंशन फ्री बोला है ना? सिंपली वहाँ पर आप अगर ये टू व्हीलर इंश्योरेंस लेते हो तो वहाँ पर आप राइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना रहेगा अगला जो है हमारा होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस इज़ अ कवर दैट पेज और कंपेंसेट यू फॉर डैमेज टू योर होम ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट, है ना? देखो यहाँ पर होम इंश्योरेंस में क्या चीज़ें कवर कर रहा है वो, कि दैट पेज और कंपेंसेट यू फॉर डैमेज टू योर होम, अगर आपका जो होम है वो डैमेज होता है ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, मैन मेड डिज़ास्टर्स, कुछ मैन मेड डिज़ास्टर हैं अगर उनकी वजह से यहाँ पर वो हो जाए, है ना,
आपको लॉस सफ़र करना पड़े आपके होम से रिलेटेड, और अदर थ्रेट्स और अदर दूसरे कुछ थ्रेट्स वहाँ पर अगर हो जाएँ, तो वो ये चीज़ें इसमें आने वाली है। इट कवर्स लाइबिलिटीज़ ड्यू टू फायर, है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होगी अब होम इंश्योरेंस में, तो आग का लग जाना, मैंने पीछे आपको बताया है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में हमने ये चीज़ देखा था। तो है ना, लॉस ड्यू टू फायर, अगर आपका लॉस होता है, लॉस सफ़र करते हो फायर की वजह से, है ना। बर्गलरी बोला है यहाँ पर, है ना। थेफ्ट बोला है, चोरी वगैरह हो जाना, है ना। जो डकैती रहती है वो चीज़ें वहाँ पर हो जाना। फ्लड आएगा इसमें, अगर वहाँ पर आप फ्लड आता है, वो है अर्थक्वेक है ना, ये चीज़ें रहने वाली है। एंड सबोटेज बोला है ना। को किसी किस्म के वहाँ पर अगर कोई शरारत करता है ना, वही थेफ्ट वगैरह है, इन चीज़ों का इसमें शुमार होने वाला है। इट नॉट ओनली ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू योर होम, बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द वैल्यूएबल इनसाइड द प्रॉपर्टी, है ना। देखो यहाँ पर बताया है कि इट नॉट ओनली ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ये ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा आपके होम को, बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द वैल्यूएबल इनसाइड द प्रॉपर्टी, है ना। जो आपकी प्रॉपर्टी में वैल्यूएबल्स है ना, जो चीज़ें वहाँ पर रहने वाली हैं, तो उनका भी वहाँ पर वो प्रोटेक्शन करने वाले हैं, अगर आपने होम इंश्योरेंस लिया हुआ है ना। अब नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फायर इंश्योरेंस। आगे तो हमको इसका चैप्टर ही पूरा पढ़ना रहेगा, जो हमारा शायद सेकंड जो चैप्टर है फायर इंश्योरेंस ही रहेगा, सेकंड या थर्ड, तो उसमें फिर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे द इंश्योर्ड इन केस ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय फायर। अगर आपको वहाँ पर लॉस सफ़र होता है ना, अगर वहाँ पर आपका नुकसान होता है और वो अगर आग लगने की वजह से होता है, डैमेज्ड कॉज्ड बाय फायर, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर जो है, अंडरटेक टू पे द इंश्योर्ड, तो वो इंश्योर्ड को यहाँ पर, जिसने वहाँ पर इंश्योरेंस का पॉलिसी ली हुई है, उसको फिर पे करेगा। टू क्लेम फायर इंश्योरेंस टू कंडीशन नीड टू बी मेट, है ना। अगर वो क्लेम कर रहा है एक इंश्योर्ड, तो वहाँ पर दो कंडीशन है, वो यहाँ पर बताई गई है। पहली है कि देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस ड्यू टू फायर, है ना। जो एक्चुअल लॉस है वो बताए, फायर की वजह से, आग लगने की वजह से जो उसको हुआ है। एंड द फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल, है ना। देखो क्या बोला है कि जो आग लगी है वो यहाँ पे 100% एक्सीडेंटल, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के साथ धोखा कर रहे हो, है ना, फ्रॉड कर रहे हो, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, है ना। हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में ये भी, इसके भी, इससे रिलेटेड भी प्रिंसिपल वहाँ पर हमने देखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी, अगर आपको याद होगा, तो जो जितना लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा, और वो वहाँ पर फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने इंस्पेक्टर्स को भेजेगी और वो एग्जामिन करेंगे, और जितना लॉस एक्चुअल में आप सफ़र किए उतना ही आपको वहाँ पे कंपेंसेशन मिलेगा। तो मस्ट भी एक्सीडेंटल रहना चाहिए। इट कवर्स द रिप्लेसमेंट, है ना। देखो इसमें क्या चीज़ें कवर होगी, रिप्लेसमेंट, अगर बहुत ज़्यादा आग लगने की वजह से आप नुकसान हुए कुछ चीज़ों में, तो इंश्योरेंस कंपनी उन जो चीज़ें हैं उसको रिप्लेस कर सकती है, कुछ अगर आपको, है ना। और रिकन्स्ट्रक्शन आएगा इसमें, मैंने पीछे ही बताया था कि अगर उसकी वजह से यहाँ पर अगर वॉल वगैरह डैमेज हो जाती है, तो उसके रिकन्स्ट्रक्शन है, रिपेयर्स एक्सपेंस है ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी एज वेल एज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, और उससे लगकर अगर किसी नुकसान हुआ है तो इसमें ये चीज़ें कवर होगी। इट आल्सो कवर द डैमेज कॉज्ड बाय थर्ड पार्टी प्रॉपर ड्यू टू फायर, है ना। तो इसमें जो देखो, इट आल्सो कवर द डैमेज कॉज्ड बाय थर्ड पार्टी की वजह से भी अगर यहाँ पर कुछ डैमेज होता है ना, तो ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से, तो वो भी इसमें कवर होएगा। फिफ्थ हमको देखना रहेगा, पांचवा जो है ये मैरीन इंश्योरेंस, ये भी हमको पढ़ना रहेगा, आगे इससे रिलेटेड भी हमारा एक चैप्टर रहने वाला है। तो मैरीन इंश्योरेंस में देखो बता रहे हैं कि जैसा कि मैरीन, है ना, अब यहाँ पर जो है पानी और समुद्र से रिलेटेड बता रहे हैं कि मैरीन इंश्योरेंस अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड कवरेज अगेंस्ट एनी डैमेज लॉस कॉज्ड बाय कार्गो, है ना। कार्गो वेसल्स, जो बड़ी बड़ी जो जहाज़ आते हैं, जो शिप्स आते हैं, जिन पर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पानी के ज़रिए, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है रिस्क है, खदशात जो जुड़े हुए रहते हैं, अनसर्टेनिटी जो है ना, कंटिजेंसी का जो पार्ट्स है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बता रहे हैं वो कि शिप्स हो गए, है ना, टर्मिनल्स हो गए, जो डॉक के एरियाज वगैरह होंगे, यहाँ से जहाँ से चढ़ाया जाता है ये चीज़ें, इन विच द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू अनदर, है ना। और यहाँ पर जो गुड्स सब जो है वो क्या की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रही है, या जहाँ एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर वो जो है ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन इस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जो कार्गोज हैं, जो शिप्स हैं उनको, है ना। मैरीन इंश्योरेंस कवरेज इंक्लूड्स लॉस और डैमेज कॉज्ड टू द शिपमेंट
है ना। अगर इसकी वजह से वहाँ पर, जैसा कि आपको इमेज में बताया है, देखो वहाँ पर कि जो बड़ा जहाज़ है वो डूब रहा है, तो यहाँ पर जो कॉज उसका रहे शिपमेंट कार्गो शिप वाइल इज़ ग्राउंडेड, है ना। वो अगर यहाँ पर डूबे, एक तो बताया कि वाइल इज़ ग्राउंडेड एंड ऑल्सो फ्रॉम अनटुवर्ड्स पेरिल्स लाइक, है ना। और क्या बोला है यहाँ पर, फिर वो खतरात में रहे, है ना। जिस समुंदर में अगर चल रही है तो वहाँ पर उसका रिस्क जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। वो क्या किस चीज़ में खतरात रखते हैं, एक तो बोला है कि अगर वो खड़ी है डॉक पे, अगर खड़ी और वहाँ अगर कुछ हो जाता है तो वो एक तो खदशा वहाँ पे भी लगा रहेगा कि वो जहाज़ जब खड़ा रहेगा डॉक पर आकर, तो वहाँ पर अगर कुछ हो जाए, है ना, वाइल इज़ ग्राउंडेड एंड ऑल्सो फ्रॉम अनटुवर्ड्स पेरिल्स, है ना। और भी जो कुछ खतरे हैं वो बता रहे हैं तुमको, अनहोनी खतरे, अनटुवर्ड्स, है ना, अनसर्टेनिटी, पेरिल्स लाइक सिंकिंग, जब वो पानी में तैरती रहे उस वक्त, अब वहाँ पे भी क्या क्या हो सकता है, वो डूब जाए, है ना, सिंकिंग, पानी में डूब जाए। और क्या हो सकता है कि कोलिजन, है ना, टकराव हो जाए, आग लग जाए उसमें, बर्निंग, वेदर कंडीशन, है ना, तूफान वगैरह आते हैं समुंदर में जो काफ़ी डेंजरस रहते हैं इन वेसल और कार्गो के लिए, तो वो नेविगेशन एरर्स, है ना, ये भी इस तरीके के भी वहाँ पे होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो जहाज़ें डूब जाती है, तूफान की लपेट में आ जाती है, रास्ते भटक जाती है, तो ये चीज़ें, थेफ्ट है, जो समुद्र में जो लुटेरे रहते हैं वो चोरियाँ कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें उसने बताए, है ना। और और क्या है, जेटिसन बताया, इम्प्रॉपर स्टोरेज बताया आपने, जो है जो एक अंदाज़ा लेकर वहाँ पर जो माल चढ़ाना था जहाज़ पर नहीं चढ़ाया आपने, है ना। इम्प्रॉपर स्टोरेज बाय द कैरियर, वही चीज़ें यहाँ पे रखा है कि आपने बहुत ज़्यादा अगर गुड्स है या बहुत ज़्यादा सामान अगर जहाज़ पे चढ़ा लिया है। हुक डैमेज, है ना, ये चीज़ें भी वहाँ पर, ये चीज़ें भी इसमें शुमार रहेगा मैरीन इंश्योरेंस में। स्ट्राइक्स हो जाते हैं, है ना, इसकी वजह से भी यहाँ लॉस हो सकता है आपका। वॉर एंड नेचुरल पेरिल्स, है ना, और जो नेचुरल जो खतरात है वो भी है, वॉर का भी इसमें आएगा, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैरीन इंश्योरेंस में इनका शुमार होने वाला है। देखो, अ मैरीन कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी इज नेसेसरी फॉर ऑल द ओनर्स ऑफ द शिप, है ना, ये किसके लिए यहाँ पे ज़रूरी है, ऑल द ओनर्स ऑफ द शिप हु यूज़ इट फॉर अ कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़, है ना, जो कि उसको क्या कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी। इस तरीके से अगर आप इसके ज़रिए माल मंगाते हो एक कंट्री दूसरे कंट्री में, तो जो इम्पोर्टर है या जो एक्सपोर्टर है ना, जो इम्पोर्टर है, तो उसको भी यहाँ पर अपनी गुड्स की सेफ्टी के लिए मैरीन इंश्योरेंस जो है वो, इंश्योरेंस जो है उन चीज़ों का वहाँ पर वो लेना पड़ता है, ताकि वो सेफ प्रोटेक्ट रहे, इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पर उसके जो गुड्स है उसका प्रोटेक्शन करे। ठीक है, थैंक यू। तो आज का सेशन यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें आगे का जो पार्ट है हम कवर करेंगे। थैंक यू।